हरे कृष्णा। एकादशी का व्रत पूरी तरह से भक्तिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है पद्म पुराण में, जो व्यक्ति एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे धन धान्य सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। सभी तिथियों में एकादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसे सभी रख सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, कोई भी इस व्रत को रख सकता है। इस दिन भगवान के मंत्रों का जाप, संकीर्तन और जागरण आदि का अक्षय फल प्राप्त होता है। एकादशी पर उपवास रखने का मुख्य उद्देश्य मन और शारीरिक इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना और उसे आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाना है। इसके अलावा उपवास करने के कई स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होते हैं। एकादशी का उपवास 3 दिनों तक किया जाता है। एकादशी का व्रत श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत पहले दिन यानी दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी की संध्या को शाम के समय भोजन या तो ना करें अथवा फलाहार ही लें। पहले दिन से ही आपको अपने आप को एकादशी के तिथि के आगमन के लिए व्रत के लिए तैयार करना है, शरीर को शुद्ध रखना है। ऐसा नहीं कि कल व्रत है तो आज बहुत सारा भोजन कर लिया जाए। एकादशी व्रत वाले दिन कभी भी तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही तुलसी को तोड़ना चाहिए, लेकिन हम तुलसी का पूजन अवश्य कर सकते हैं। भगवान के भोग प्रसाद में तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। इसके लिए तुलसी को आप दसवीं की शाम को या पहले दिन तोड़कर रख लें। रविवार को भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, इसलिए शनिवार को ही तुलसी तोड़कर रख लें। क्योंकि तुलसी और बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होते, इसलिए इनको पहले तोड़कर पूजा में नेक्स्ट डे यूज किया जा सकता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहने। व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर को अच्छे से साफ करके दीपक जलाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का विधि विधान से पूजन करें। पूजा के दौरान आप पीले पुष्प, पीले फल यानी केला, आम ले सकते हैं। तुलसी दल अवश्य रखें। पूजा स्थान पर घंटी बजाना बहुत जरूरी होता है। पूजा शुरू करने से पहले आप 3 बार घंटी अवश्य बजाएं, भगवान का नाम लें, फिर पूजा शुरू करें। एक लोटे में जल लेकर संकल्प लें। चावल का प्रयोग नहीं करना है, जौ का प्रयोग नहीं करना है। संकल्प लेते समय आप उसमें 2-4 दाने चीनी के ले सकते हैं हाथ में। संकल्प कैसे लें? आप अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करें और उससे भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, जैसे मैं अपने नाम के हिसाब से बता रही हूँ, शालिनी अग्रवाल, आप श्री हरि विष्णु के निमित्त एकादशी व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। भगवान मेरे परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखना, सबको सद्बुद्धि देना। हे भगवान, मेरा ये संकल्प पूरा हो ऐसा मुझे आशीर्वाद देना। और फिर जल को नीचे छोड़ दें। संकल्प के बिना कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए संकल्प अवश्य लें। इसके बाद आप कथा करें और आरती करें और जितना अधिक संभव हो भगवान के नाम का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। कम से कम 108 बार तो अवश्य ही करें। पूजा समाप्ति के बाद भगवान को भोग लगाएं। लोटे के जल को सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें। इस व्रत में पूरा दिन अन्न नहीं खाया जाता है। जितना अधिक हो सके आप निराहार रहकर भगवान में ध्यान लगाइए। ये व्रत एक तपस्या की तरह होता है। जो लोग दिन भर भूखे प्यासे नहीं रह सकते, उन्हें फल और दूध का सेवन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और अगर संभव हो तो पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। भगवान ने ये व्रत हमारा संपूर्ण करवाया। भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान श्री हरि की कृपा से हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे और हम सब स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहने। व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर को अच्छे से साफ करके दीपक जलाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का विधि विधान से पूजन करें। पूजा के दौरान आप पीले पुष्प, पीले फल यानी केला, आम
ले सकते हैं। तुलसी दल अवश्य रखें। पूजा स्थान पर घंटी बजाना बहुत जरूरी होता है। पूजा शुरू करने से पहले आप 3 बार घंटी अवश्य बजाएं, भगवान का नाम लें, फिर पूजा शुरू करें। एक लोटे में जल लेकर संकल्प लें। चावल का प्रयोग नहीं करना है, जौ का प्रयोग नहीं करना है। संकल्प लेते समय आप उसमें 2-4 दाने चीनी के ले सकते हैं हाथ में। संकल्प कैसे लें? आप अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करें और उसे भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, जैसे मैं अपने नाम के हिसाब से बता रही हूँ, शालिनी अग्रवाल, आप श्री हरि विष्णु के निमित्त एकादशी व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। भगवान, मेरे परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखना, सबको सद्बुद्धि देना। हे भगवान, मेरा ये संकल्प पूरा हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद देना। और फिर जल को नीचे छोड़ दें। संकल्प के बिना कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए संकल्प अवश्य लें। इसके बाद आप कथा करें और आरती करें और जितना अधिक संभव हो भगवान के नाम का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। कम से कम 108 बार तो अवश्य ही करें। पूजा समाप्ति के बाद भगवान को भोग लगाएं। लोटे के जल को सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें। इस व्रत में पूरा दिन अन्न नहीं खाया जाता है। जितना अधिक हो सके आप निराहार रहकर भगवान में ध्यान लगाइए। ये व्रत एक तपस्या की तरह होता है। जो लोग दिन भर भूखे प्यासे नहीं रह सकते, उन्हें फल और दूध का सेवन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और अगर संभव हो तो पृथ्वी पर शयन करना चाहिए।